वेलकम बैक योर ओन चैनल ट्रेड फर्स्ट में। आज हम जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। देखो आपको जो रेंज बताई जाती है, देखो न्यूज़ चैनल पे ये देखो अभी स्पॉट का प्राइस चल रहा है 17,500 और नीचे में स्टॉक या इंडेक्स सपोर्ट लेगा 17,200 17,250, वहाँ पे खरीदारी आएगी। या ऊपर में देखो ऊपरी रेंज में 17,800 पर एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे भी कॉल आएगी, वहाँ तक इंडेक्स जा सकता है। ऐसा जब प्रिडिक्शन वो बताते हैं उसी की तरह आपको भी प्रिडिक्शन करना आना चाहिए निफ्टी में या किसी इंडेक्स में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आज हम देखेंगे उस प्रकार की प्रिडिक्शन या उस प्रकार की एनालिसिस हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक और जाने किस प्रकार आप भी इस नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं या इस नॉलेज को लेकर आप भी एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो आपको वीडियो को आखिर तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको हर रोज़ डेली यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,500 का ये स्पॉट प्राइस है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन चेन है और वो ऑप्शन चेन में देखो 17,500 की कॉल पे जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा है ना वो है 48,392 का ओपन इंटरेस्ट है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें निफ्टी का पुट कॉल रेशियो निकालना होगा, पीसीआर उसको बोलते हैं। तो पीसीआर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, निफ्टी का जो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको डिवाइड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट करना पड़ता है। ये हमने देख लिया कॉल का ओपन इंटरेस्ट 48,392। अब हम देखते हैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पे देखो निफ्टी का पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है ना 58,733 है और कॉल का हमारा पूरा निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हुआ था लगभग 48,392। तो इसको हम डिवाइड करते तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना वो 1.213 जो हमारा निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आता है स्पॉट प्राइस का। तो हमारा पुट कॉल रेशियो कितना हुआ 1.2 हमारा पुट कॉल रेशियो हुआ। तो देखो पुट कॉल रेशियो जब 1 से ज़्यादा होता है ना तब निफ्टी में करेक्शन आने की संभावना ज़्यादा होती है और निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे होता है, मान के चलो 0.8 0.7, तब निफ्टी में आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते हैं। तो देखो आज की केस में हम देखेंगे निफ्टी में ये जो प्रेडिक्शन करता है ना उसको किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पे देखो एक मैजिक नंबर है 10 और 0.1। तो देखो जब ये आपको सभी जो स्ट्राइक प्राइस है 70,500 70,400 इसकी यहाँ पे आपको पीसीआर निकालनी होगी पुट कॉल रेशियो। और देखो जो पुट कॉल रेशियो 10 से ज़्यादा है और मान के चलो 10 या 10 से थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसे जो स्ट्राइक प्राइस है ना वो आपकी नीचे में आपका सपोर्ट का काम करेगी और ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, जब आपका पुट कॉल रेशियो 0.1 के राउंड अबाउट होगा तब आपको वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो हम एनालिसिस करके देखेंगे कि हमारा यहाँ पे देखो सपोर्ट कहाँ तक आता है। तो देखो अब हम चलते 17,400 की स्पॉट प्राइस पे स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ पे देखो आपको जो है बीच बीच में जो 50 वाली स्ट्राइक प्राइस नहीं लेनी है, आपको 70,500 70,400 300 ऐसी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी। अब हम देखते हैं कंपनी, यहाँ पे देखो इस इंडेक्स की 70,400 की यहाँ पे देखो पीसीआर क्या निकल कर आती है पुट कॉल रेशियो। ये हमने देख लिया 1.2 आई है हमारे 70,500 की 1.2 पुट कॉल रेशियो आई है। अब देखो यहाँ पे देखो 70,400 का जो स्ट्राइक है उस पर ओपन इंटरेस्ट है 39,885। इसको हम इसकी कॉल की जो ओपन इंटरेस्ट है इससे डिवाइड करते हैं। अभी कॉल की ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, कॉल की ओपन इंटरेस्ट कितने हैं। यहाँ पे देखो कॉल की जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो 7,974। अगर हम इसका पीसीआर निकाले तो पीसीआर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है पुट का कितना है 39,885, हमने पीछे देख लिया, इसको डिवाइड करते हैं 7,974 से, तो हमारा आंसर जो निकल कर आता है वो 5.001। ये हमारा 5 हमारा ये आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें 10 के राउंड अबाउट चाहिए, 10 से ज़्यादा चाहिए और 10 से कम नहीं, यहाँ पे हमारी कंडीशन है। तो वो भी यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं होता कि निफ्टी का रेंज 70,400 नहीं हो सकता। अब हम चलते 17,300 के ऊपर, 300 पर हम चेक करेंगे कि हमारा पुट कॉल रेशियो कितना आता है। यहाँ पे देखो 70,300 के स्ट्राइक पे जो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 34,312 का है। अब हम इसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो अभी देखो इसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल का ओपन
70,300 के कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 4,945। अगर हम इसे पुट को कॉल से डिवाइड करते हैं तो हमारा पुट कॉल जो रिस्क है वो 7.93 निकल कर आता है। वो भी सेटिस्फाई नहीं होता कि ये हमारा सपोर्ट जो रहेगा नीचे के स्तर में। तो देखो वो अभी भी 10 नहीं आया है हमारा, तो और एक हमारी स्ट्राइक प्राइस को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तब हम चलते हैं 17,200 की स्ट्राइक प्राइस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी यहाँ पे देखो हमने 70,200 का स्ट्राइक प्राइस लिया है, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट कितना बड़ा है 38,838। अब इसका जो ओपन इंटरेस्ट है उसको कॉल के ओपन इंटरेस्ट से हमको डिवाइड करना पड़ेगा और वो आएगा हमारा पीसीआर। वो आइडेंटिफाई होता है क्या नहीं अब हम देखते हैं। तो देखो तो यहाँ पे देखो 17,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 1,978। अगर हम इसको पुट का जो हमारा ओपन इंटरेस्ट था 38,838 डिवाइड बाय 1,978 निकाले तो हमारा आंसर आएगा 19.63। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो हमारी ए रेंज रहेगी निफ्टी में सपोर्ट के लिए। अगर निफ्टी का स्पॉट प्राइस 17,500 चलता है तो हमारा नीचे में जो पहला सपोर्ट जोन निकल कर आएगा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन वो यहाँ पे आएगा 17,200 के। तो यहाँ पे देखो 19.63 का हमारा जो है वो पीसीआर आता है, पुट कॉल रेशो। और 17,300 की हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि 17,300 का पुट कॉल रेशो 6.93 और 17,200 का 19.63। अगर हम 17,100 का ले 17,100 का तो वो जो है पुट कॉल रेशो 23 आता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और 17,300 का वो बहुत कम होता है। तो हमारा बीच का जो है 17,200, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आता है निफ्टी के लिए। यहाँ पे आपको बाइंग करनी पड़ेगी, ये आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे जो है सपोर्ट जोन कहाँ पे निकल कर आता है 17,200 पर। वो कैसे निकाला हमने, तो आपको ध्यान से सुनना होगा। हमें पहले पुट कॉल रेशो आइडेंटिफाई करना होता है। जिस स्ट्राइक प्राइस का पुट कॉल रेशो 10 या 10 के समथिंग निकल कर आता है, हमें 10 से कम नहीं आना चाहिए, 10 से ज़्यादा हो तो भी चलता है। उसी स्ट्राइक प्राइस पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल कर आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको निकलना है आपको पुट की। अब हम देखते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की रेंज, मतलब कि ऊपर रेजिस्टेंस कितने पर आएगा 17,700, 17,800, 17,900 किस तरह का आता है, किस तरफ आता है वैसे आइडेंटिफाई करना है आपको। अब हम देखते हैं 17,600 के ऊपर हमें रेजिस्टेंस मिलता है क्या नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो 17,600 की स्ट्राइक पर पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 37,119 का ओपन इंटरेस्ट है। अब हम इसकी कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और पुट का ओपन इंटरेस्ट को कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं और पीसीआर क्या आता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो 17,700 की जो 600 की जो स्ट्राइक है उस पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 34,098 का। अगर हम इसे कॉल के ओपन इंटरेस्ट से पुट के ओपन इंटरेस्ट से कॉल्स को डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो 0.50 निकल कर आता है। यहाँ पे हमारा पुट कॉल रेशियो बनता है 0.5, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है 0.1 या समथिंग आना चाहिए 0.1 के। तो 0.5 है बहुत ज़्यादा होता है, तो हमको ये सेटिस्फाई नहीं करता है। अब देखो अब हम उसकी अगली वाली रेंज देखेंगे 17,700 को हमें सेटिस्फाई होता है क्या नहीं। यहाँ पे देखो 17,700 की स्ट्राइक पर अभी पुट का ओपन इंटरेस्ट चल रहा है 11,640 का। अब हम देखते हैं उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा है। तो यहाँ पे देखो 17,700 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट है 66,130 का। तो यहाँ पे हम पीसीआर निकाले तो हमें डिवाइड करना होगा 11,640 को 66,130 से, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो 0.17 है। ये जो हमारे कंडीशन 0.1 के वो इसके समथिंग आता है, तो ये आ सकता है। अब और एक आइडेंटिफाई के लिए और एक स्ट्राइक का हम एनालिसिस करना पड़ेगा और 17,800 का आंसर क्या आता है ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा तय होगा कि ऊपर की तरफ कितना जा सकता है निफ्टी। यहाँ पे देखो 17,800 के जो पुट के ऊपर ओपन इंटरेस्ट कितना बन रहा है 7,832 का। अब हम देखते हैं इसकी कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पे देखो 17,800 की कॉल पर ओपन इंटरेस्ट बन रहा है 1,50,254 का। अगर हम इस स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर निकाले वो 0.06 निकल कर आता है, वो बहुत कम है।
0.1 के समथिंग नहीं, आसपास नहीं, तो और ये जो रेंज है 17,800 की वो सेटिस्फाई नहीं होती। अगर हम 17,600 की देखें तो 17,600 का PCR हमारा निकल करता है 0.5, वो भी हमें आइडेंटिफाई करके देख लिया, वो भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो सेटिस्फाई कौन सा स्ट्राइक का होता है, वो जो है 17,700 का जो स्ट्राइक है वहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। 0.1 हमारा आंसर निकल कर आया था 0.17, तो वो हमारी निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ रेंज रहेगी, रेजिस्टेंस रहेगा। तो आपको इस आई होप समझ में आएगा। तो फिर से देखो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे मान के चलो निफ्टी का कोई स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,600 17,500, तो वो स्पॉट प्राइस का आपको पुट कॉल रेशियो देखना है। यहाँ पे देखो पुट कॉल रेशियो देखते समय आपको नीचे में, अगर आपको निफ्टी का सपोर्ट ढूंढना हो नीचे में निफ्टी कितना गिर सकता है, तो अब आपको 4-5 स्ट्राइक प्राइस का PCR निकालना होगा। जिस स्ट्राइक प्राइस का PCR 10 के समथिंग है या 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा हो तो ही चलता है, तो वो आपका नीचे में सपोर्ट जोन निकल कर आएगा। और उसके विपरीत आपका जो रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी की ऊपरी तरफ से जो रेंज आएगी, वो आपको उसी तरह आपको निफ्टी का PCR निकालना है। और जो PCR 0.1 के समथिंग आता है, आपको 0.1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, उसके समथिंग कुछ तो आना चाहिए। वो आपको निफ्टी में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा और वहाँ पे बिकवाली आ सकते हैं और सपोर्ट जोन पर खरीदारी आ सकती है। ये हमारी आज की एनालिसिस है। अगर आपको हमारे आज की एनालिसिस अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको हर रोज़ डेली यहाँ पे मिलते रहते हैं। आपको वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।